जय श्री हरि विष्णु। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी अथवा पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से, संकल्प करने से, इस दिन पूजा पाठ करने से और इसकी कथा सुनने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भविष्योत्तर पुराण में वर्णित पाप मोचनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक चित्रथ नामक सुंदर वन था। वह देवराज इंद्र की क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वह भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने अपने मन मंदिर का पति मंजूषा को बना दिया। मंजूषा के प्रेम ने मुनि का मन दीवाना बना दिया था। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि सत्यारी ने तो मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। मुनि क्रोधित हो गए और उस अप्सरा को पिशाचनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली कि हे ऋषि, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर से दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अतः मुनि ने तथा मंजूषा दोनों ही ने ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिली। पाप मोचनी एकादशी का व्रत स्वर्ण की चोरी, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापापों से मुक्त करवाता है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस दिन हमें चिरौंजी, मेवा, दूध की मिठाई, फल आदि का सेवन करना चाहिए और पूरे दिन हमें विष्णु भगवान का जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। पाप पूरे दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत होता है। इस व्रत में हमें दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक के संपूर्ण नियमों का पालन करना होता है और तभी हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जय हो श्री हरि विष्णु।